राजपूत समाज के एक छात्रावास को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना था उस समय। संतोष मेघवाल को किन मुद्दों पे वोट मिलेंगे? संतोष को टिकट मिलना भी एक बहुत बड़ी अचंभे की बात है। टीम आर्मी का और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का सिर्फ सीताराम की जो टिकट कट गई है, इससे पार्टी को कितना नुकसान? बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, जबकि सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द फास्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रभुराम बेरड़ा। सुजानगढ़ विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और तीनों ही पार्टियों की टिकट की घोषणा हो चुकी है। आज हमारे साथ है संजय चौधरी, मुंदड़ा पंचायत के लिकमनसर गांव से। इनसे बातचीत करते हैं और इनका जो राय है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में, वह अपनी पंचायत के बारे में बोल लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, इस बार पंचायत में वोट किन किन मुद्दों पे पड़ेगा? जैसे कि पिछली बार उपचुनाव हुए थे, माननीय मास्टर स्वर्गीय मोहनलाल जी का देहांत होने के बाद उपचुनाव सुजानगढ़ विधानसभा में एक बार फिर हुआ था। उसमें राजपूत समाज के एक छात्रावास को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना था उस समय। जिस पूरे राजपूत समाज ने कि जो छात्रावास बनाएगा उसके प्रति वोट जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर SC/ST के वोट वो तो जाने ही थे भाई, मनोज मेघवाल को ये एक सहानुभूति के तौर पे ज्यादा वोट SC/ST के तो मिलने ही थे, तो मिल गए। RLP ने उस समय एक बड़ी लीड सीताराम नाइक के जरिए ली थी। आज एक बार फिर मनोज मेघवाल मैदान में है और आज इस बार मुद्दे रहेंगे। मुद्दे वही है कि वो कहाँ है, वो जो राजपूत छात्रावास थी या फिर और कहाँ ऐसे मुद्दे रहे। गांव के विकास हितों को देखे तो शायद मेरे मानने में 5 साल हो गए, 5 साल में किसी भी प्रकार का किसी भी गांव में कोई काम नहीं हुआ इस बार। नहीं, जो आप बता रहे हो राजपूत छात्रावास सुजानगढ़ में बनने का जो मुद्दा था वो राजपूत समाज ने रखे और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, तो इस बार राजपूत समाज उस कारण से वोट नहीं देंगे। तो आपको क्या लग रहा है, संतोष मेघवाल को किन मुद्दों पे वोट मिलेंगे? हाँ, संतोष मेघवाल को जरूर कुछ जो नाराज है उस माध्यम से छात्रावास को लेकर संतोष मेघवाल को ज्यादा वोट, राजपूत समाज की ज्यादा बड़ी लीड है जो मिलेगी। राठौर साहब का भी संतोष मेघवाल पे सिर पे हाथ है, तो जरूर राजपूत समाज के बीजेपी में एक तरफा वोट जाएंगे, इसमें कहीं दोहराने की कोई बात नहीं है। और जहां तक बात रहती है कि भाई संतोष किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, संतोष को टिकट मिलना भी एक बहुत बड़ी अचंभे की बात है। खेमाराम को मोहरा बना के उपचुनाव में एक गंदगी में उतारा था कि भाई चुनाव कन्फर्म है, सीट बैकवर्ड जा रही है, हारी है सुजानगढ़। उस समय खेमाराम को आगे धकेल दिया और आज जहां जीत की बारी आती है, जीत का समय आता है, उस समय खेमाराम को यहाँ से खदेड़ना ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है। तो इस सुजानगढ़ विधानसभा का जो ये चुनाव है, इसके अंदर जाटों का प्रभाव किस तरफ रहेगा? जाट वोट बैंक किस तरफ, किस चेहरे को देख रहा है? जाट समाज मूल्य, अगर सुजानगढ़ पूरे की बात करें तो जाट समाज किसी पार्टी से नहीं है। जहां तक मेरी सोच है कि जाट समाज किसको पार्टी देगा। हाँ ठीक है, कांग्रेस लंबे समय से जाटों के वोट, कांग्रेस के मूल वोट बैंक थी, और इस बार जहां तक परिवर्तन की बात, अभी हनुमान बेनीवाल की नई पार्टी है, सत्ता संकल्प यात्रा चल रही है और इस बार बाबूलाल कुलदीप पर विश्वास भी जताया है। तो जाट समाज ही नहीं बल्कि पूरे 36 कौम के भाई बंधु सब मिलकर मेरे आइडिया से ज्यादा RLP को समर्थन करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों को पिछले लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं। बताते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता है वो कि जब से उन्होंने वोटिंग शुरू की है तब से ये दो कांग्रेस और बीजेपी में एक बार खेमाराम एक बार मोहनलाल ये चलते आ रहे हैं। इस बार लोगों की जरूर ये नजरिया है कि इस बार सत्ता को बदल के देखे क्या हो। टक्कर किनकी रहेगी? टक्कर RLP और कांग्रेस की। तो बीजेपी आपके हिसाब से तीसरे नंबर जा रही है। तीसरे नंबर जाने का मुख्य कारण? बीजेपी एक बैकवर्ड पार्टी है। बीजेपी ने टिकट खेमाराम को नहीं मिलना, ये बड़ा कारण है। हाँ बिल्कुल, ये भी तो बड़ा है। और आज के टाइम बीजेपी एक बैकवर्ड पार्टी है, देश की बहुत सबसे छोटी पार्टी है। बीजेपी के वोटर्स है वो, आपको क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे या RLP को? RLP को। बीजेपी के जितने भी वोटर्स है वो सारे RLP को करेंगे, या फिर कोई निर्दलीय कैंडिडेट? ना, निर्दलीय से कोई मतलब नहीं है। तीनों पार्टियां तीनों ही रहेगी, जिसमें एक या दो नंबर में कांग्रेस और RLP रहेगी, 3 नंबर पे थर्ड फ्रंट ये रहेगी। तो ये जो मुंदड़ा पंचायत है, इसके कुछ कोई मुख्य मुद्दे? हाँ, जहां तक मेरी पंचायत की बात है, मेरी पंचायत में मनोज मेघवाल ने कुछ नहीं किया है। गरीबों के आज भी कनेक्शन अटके हुए हैं, गरीबों को आज भी सरकारी दफ्तरों की बार बार ठोकर खानी पड़ती है। यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। यहाँ सिर्फ खुरे और मूल रोड बनाने से ये नहीं कि गांव का विकास हो गया। गांव भी आज भी अनपढ़ है, कल भी अनपढ़ था और आगे भी रहेगा अगर ये कांग्रेस पार्टी रही तो। यहाँ सरकारी स्कूलों में बराबर टीचर्स नहीं है,
सब कुछ फेल सिस्टम यहाँ कर रखा है। मुंद्रा पंचायत सुजानगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे भ्रष्ट पंचायत के रूप में है आज के दिन। तो आपने एक बार जो सरकारी विद्यालय लेकिन सरकार उसमें तालाबंदी की, उसके बाद क्या कुछ टीचर्स आए या थोती घोषणाएं की? नहीं आए थे, जरूर आए, जीवन जीतू के टीचर्स पेंडिंग आए, बाकी टीचर्स भी आए थे, लेकिन उस समय हमारा मूल उद्देश्य था कि हम स्कूल पूरे गांव को एकत्रित करके और स्कूल का विकास कराए। लेकिन उसमें भी गांव के कुछ गंदे आदमियों की गंदी सोच के कारण हम अकेले रह गए थे और हमारा पूरा प्रयास जो था वो एक फेल रूप में जा रहा था। फिर भी कोशिश रही हमारी, हमारे पे मुकदमे भी दर्ज हुए, हमारे पे पुलिस भी बुलाई गई, लेकिन फिर भी हम डरे नहीं उस चीज को और जो भी हमारे से हुआ हमने किया। अब आपका जो पंचायत का हो गया, लेकिन आपका व्यक्तिगत सपोर्ट कौन सी पार्टी को रहेगा? मेरा व्यक्तिगत सपोर्ट आरएलपी पार्टी को ही रहेगा। इसके दो मूल कारण है। एक तो यह है कि अगर कहीं भी मेरे को काम कराने होते हैं, आज मैं जाता हूँ कहीं भी, भाई गांव के दलित परिवारों के काम ज्यादा पड़ते हैं मेरे से और उनके ही काम करवाता हूँ। बड़े बड़े लोग हैं वो किस लिए अपने को मौका देंगे, लेकिन गांव के दलित परिवारों को अगर काम कराना हो तो मेरे को पहला फोन हनुमान बेनीवाल को ही करना पड़ता है कि यहाँ मेरे ये व्यक्ति का काम है, ये होना चाहिए साहब, गरीब परिवार से है, और तुरंत हनुमान बेनीवाल भाई उस का जवाब देके वो मेरा काम करवाते थे। ये भीम आर्मी का और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का ये लंबे समय तक चलेगा। तो इससे सुजानगढ़ विधानसभा में कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल 70-30 का मामला रहेगा। 70% दलित परिवार जो भी है वो आरएलपी को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और सीताराम नाइक है जो आरएलपी के मजबूत दावेदार थे टिकट के, उन्होंने कड़ी मेहनत करके सुजानगढ़ में आरएलपी को खड़ा भी किया था और बाबूलाल भी टक्कर में थे। फिर सीताराम की जो टिकट कट गई, इससे पार्टी को कितना नुकसान? बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, जबकि सीताराम जी ने खुद ये बोला था कि जिसको भी भाई हनुमान जी बेनीवाल टिकट देते हैं मैं उसके साथ हूँ, और उनकी एज और होने के कारण उन्होंने टिकट लेने से कुछ समय के लिए इनकार भी कर दिया था। पहले मैंने एक आपकी फेसबुक पोस्ट देखी थी जिसमें आपने लगाया हुआ था कि 5 तारीख को जसनाथ जी के मंदिर के अंदर पार्टी ज्वाइन करूंगा, वह अन्य कार्यकर्ताओं को कराऊंगा। तो इनको लेकर आपको क्या कहना है? आप किस प्रकार का प्रोग्राम रखेंगे? जिससे कि जसनाथ जी महाराज मेरे कुल देवता है, तो 5 तारीख को रविवार के दिन बहुत ही हमने सोच समझ के ये फैसला किया था कि बिना किसी पार्टी के एक सिंगल व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं होता है भाई, वो पिछड़ा हुआ रहता है। इसलिए मैंने अपने सारी कार्यकर्ताओं से बात करके ये फैसला लिया था कि 5 तारीख को मैं एक पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, एक पार्टी के साथ होने जा रहा हूँ, जिससे कि मैं आने वाले विधानसभा चुनाव में और आने वाले मेरे पंचायत के चुनाव में मैं आगे बढ़ सकूं। इसलिए मैंने ये तय रखा कि आरएलपी पार्टी जो कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में एक दलित समाज के भाई चंद्रशेखर जैसे कि अभी जो लड़ाई लड़ रहे उन सबको अपना गुरु मानते हुए मैं इस चीज को, इस सोच को आगे लेके बढ़ूंगा कि सबको जो दलित परिवार पे आज जुल्म हो रहा है उसको खत्म करते हुए हम सुजानगढ़ की ओर कूच करेंगे। और महाराज जसनाथ जी के जयकारे के साथ मैं 5 तारीख को आरएलपी पार्टी को समर्थन करने जा रहा हूं, और बहुत ही जल्द मेरे कार्यकर्ता और पूरा जो यहाँ सुजानगढ़ के जितने भी बड़े नेता है वो भी जरूर कोशिश करूंगा कि आएंगे, और एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है वो लिखमनसर की पावन धरा पे रखा जाएगा आरएलपी के वास्ते। तो वहाँ पे जाएंगे होंगे, तो वहाँ आप कौन सी पार्टी को ज्वाइन कराएंगे? अपने जो क्षेत्र के कार्यकर्ता है जसनाथ जी के? मैं आरएलपी को बिल्कुल आरएलपी पार्टी को इसलिए समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि आरएलपी पार्टी में मेरी बात ठेठ आगे तक पहुंचती है, और मेरे जो भी काम होते हैं मेरे दलित परिवारों के, मेरे समाज के, मेरे गांव के, वो काम मेरे एक फोन से मेरे काम हो जाते हैं। जबकि कांग्रेस हमें हमेशा बैकवर्ड में, कांग्रेस और बीजेपी हमेशा हमें बैकवर्ड में धकेलती आई है, इसलिए मैं उन दोनों पार्टियों का खुलेआम विरोध करता हूँ। तो ये आपका जो मिशन 25 है इसके बारे में क्या कहना है? क्या है ये मिशन 25? है कि गांव के सभी युवाओं की और सभी की ये सोच है कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में एक 25 में बड़ा बदलाव जैसे आज हनुमान बेनीवाल राजस्थान में कर रहे वैसे मुंद्रा पंचायत में किया जाए। और मिशन 25 का अर्थ है कि सरपंच चुनाव के मैदान में मैं खुद इस बार चुनाव लड़ूंगा और बड़े भारी मतों से पंचायत मुझे विजय भी करवाएगी, ये भी बड़ा मेरे को विश्वास है। और चुनाव हारूं जीतूं वो तो आगे की बात है, लेकिन चुनाव हार जीत जो भी फैसला रहेगा उसके बाद चुनाव, अगर पंचायत में अगर किसी प्रकार की कोई धांधली होती है तो उसमें संजय ढाका सक्षम रहेगा उस धांधली को खत्म करने में। आपका बहुत बहुत